हमारे चैनल शमशेर वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कहते हैं कि एक गांव में गरीब बेवा औरत थी। उसका एक बच्चा था। उसने अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया, पढ़ाई करवाना शुरू कर दी। उसका बच्चा अच्छी तालीम हासिल करने लगा और कुछ सालों के बाद बहुत ही अच्छी तालीम उसने हासिल की और उसकी उम्र यूं ही बढ़ती रही। उसने बढ़ती उम्र के साथ अच्छी डिग्री हासिल की और अच्छी जॉब भी हासिल कर ली। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा अब तू जवान हो गया है, तुझे मैंने एक एक रुपया एक एक पैसा जोड़कर पढ़ाया है, लिखाया है। अब तेरी जॉब भी लग गई है, तू अच्छे ओहदे पर भी आ गया है, तो मेरी मर्जी ये है कि तेरी शादी कर दूं। तेरे मामू हैं जो, उनकी बेटी को मैंने बहुत दिन पहले ज़बान दी थी कि जब मेरा बेटा अच्छे ओहदे पर आ जाएगा, उसको मैं अच्छा पढ़ा लिखा लूँगी, उसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, मैं उसके साथ तेरी शादी कर दूँगी। वो बहुत दिन से आसरा लगाकर बैठी है कि मेरी शादी तेरे साथ होगी, तो बेटा मैं चाहती हूँ कि तू उसके साथ शादी कर ले। उसके बेटे ने झुंझला के कहा, माँ क्या बात करती हो, उसके साथ गरीब के साथ मेरी शादी आपने लगा दी? आपको मालूम ही नहीं मैंने अच्छी डिग्री हासिल की है? आपको ये नहीं मालूम है मैंने अच्छी तालीम हासिल की, अच्छी पढ़ाई हासिल की है और मैं एक अच्छा ओहदेदार इंसान हूँ, मेरी अच्छी जॉब है, मैं उस गरीब इंसान से कैसे शादी कर सकता हूँ? माँ सोच समझ कर बात किया करो। जब इतनी बात उसने कही ना, उसकी माँ के कलेजे पर एक छुरी सी चल गई। उसकी माँ का कलेजा हिल गया कि जिस बच्चे को परवान चढ़ाया, जिस बच्चे को इतनी अच्छी तालीम दी, लोगों के बर्तन धोकर, लोगों के कपड़े धोकर, बर्तन मांज के पैसे इकट्ठे किए, और आज इसकी रिश्ते की बात कर रहे हैं तो ये गरीबी की बात कर रहा है। इसे नहीं मालूम कि मैंने किस गरीबी की हालात में इसको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और अब इसकी जॉब लग गई, अच्छे पैसे आने लगे, तो ये भूल गया अपनी असलियत को। उसने अपने दिल ही में सोचा। जब उस तक बात पहुंची लड़की तक, लड़की बड़ी मायूस हो गई, उसका दिल टूट गया। इधर माँ का भी दिल टूट गया, उधर लड़की का भी दिल टूट गया। थोड़े दिनों के बाद इस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा ट्रांसफ़र कहीं दूसरी जगह हो गया है, शहर में हो गया, मैं चाहता हूँ ना शहर में जाके हम अपना एक अच्छा घर बनाएंगे, शहर में जाके अच्छा घर बना के तैयार करके और वहाँ रहेंगे। वो माँ थी उसकी खुशी में ही उसकी खुशी थी। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी है, तू जहाँ चाहता है हम भी तेरे साथ वहीं रहेंगे। उसकी माँ ने क्या किया, अपना सारा सामान बांधा, उसके लड़के ने सारा सामान लिया, शहर निकल गए। कुछ दिन किराए पर रहने लगे और थोड़े दिन के बाद उन्होंने अपना वहाँ पर घर बना लिया। जहाँ पर इनका घर बना था, सामने ही जस्ट इनका पड़ोसी था, उसकी जो लड़की थी बहुत ही खूबसूरत थी। तो ये जब बाहर निकलते थे तो उनके घर पर इनकी नज़र पड़ती थी। तो लड़का जब भी कभी अपने ऑफिस जाता था तो लड़की से बारहा मुलाकात हो जाया करती थी, बातचीत भी हो जाया करती थी, करीब में ही घर था। अब बातचीत यूँ बढ़ी कि ये प्यार मोहब्बत में तब्दील हो गई। एक दिन माँ से बेटे ने कहा, माँ मैं ये चाहता हूँ कि जो पड़ोस में घर है, जो पड़ोसी हैं हमारे, अच्छे अखलाक के हैं, अच्छे लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनके यहाँ रिश्ता ले जाएं और उनकी बेटी से मेरी शादी कर दें। माँ तो माँ थी, माँ का दिल तो पहले ही टूटा हुआ था कि मेरी पसंद की लड़की से इसने शादी नहीं की। हालांकि वो गरीब ही तो थी, और गरीबी की बिना पर इसने शादी तोड़ दी। चलो बहरहाल बेटा ही तो है मेरा, जो ये कहता है मानना पड़ेगी। उसकी माँ पड़ोसी के घर में रिश्ता ले गई, रिश्ता हो गया क्योंकि अच्छे ओहदे पर था, मालदार हो चुका था, वो लोग भी मालदार थे। रिश्ता हो गया और कुछ ही दिन के बाद शादी हो गई। शादी होके बहू घर में आ गई। माँ की तो तमन्ना ये होती है कि जल्दी से मेरे बेटे की शादी हो और जल्दी से हंसता खिलता परिवार हमारा हो जाए, बच्चे हों उसके, और जल्दी से हम दादी बन जाएं। ये उम्मीदें हुआ करती हैं। उसकी भी यही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द एक नन्हा फूल आए और हम भी दादी कहलाने के लायक हो जाएं। थोड़े दिनों के बाद उनके यहाँ एक विलादत हुई, एक बेटा पैदा हुआ।
اس کی ماں بہت خوش تھی کہ آج ہم بھی دادی بن گئے, ہمارے گھر میں ہمارا پوتا آیا ہے. دادی بڑی خوش تھی اور وہ اتنی زیادہ اس سے محبت کرنے لگی اپنے پوتے سے کہ نہلانا دھلانا کھلانا پلانا سب اپنے ذمے اس نے لے لیا. ایک دن بہو نے اپنے شوہر سے کہا, سنو میری ایک بات, یہ جو تمہاری ماں ہے اس کو گھر سے باہر نکال دو. اب اس کا رہنا مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے. ہر وقت کہیں ادھر سے ادھر, کہیں کھانسنا, کہیں کچھ. میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ گھر سے نکل جائے. اس کے لڑکے نے کہا, کیا بات کرتی ہو, میری ماں ہے, میں ان کو کیسے گھر سے باہر نکال سکتا ہوں. لڑکی نے کہا, اگر نہیں نکال سکتے ہو تو اسے سمجھا دو کہ وہ صحیح برتاؤ کرے, صحیح سلوک کرے اور زیادہ چہل پہل گھر میں نہ رکھے. اس کے شوہر نے کہا, ٹھیک ہے میں اپنی ماں کو سمجھا دوں گا. وہ ماں جس نے بچپن میں انگلیاں پکڑ کر اس کو چلایا, گھمایا کہ ایک دن یہ ہمارا سہارا بنے گا, آج کہتا ہے میں اس کو سمجھا دوں گا کہ ادھر ادھر نہ جایا کرے, زیادہ بات چیت مت کیا کرے, شانتی کے ساتھ بیٹھی رہا کرے. یہ بیٹا اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے, اپنی دلہن سے, اپنی بیوی سے. وہ بیوی دکھنے میں تو بہت اچھی تھی, دکھنے میں تو حسین و جمیل تھی, خوبصورت تھی, لیکن دل سے صاف نہیں تھی. تھوڑے دن ایسے ہی حساب چلتا رہا. ایک دن اس کی بیوی نے کہا, ایسا ہے سنو, اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال دو, یا تو وہ رہے گی یا تو میں رہوں گی. اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے, یا تو اسے رکھو یا تو ہمیں رکھو. اس کے شوہر نے کہا, ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں, ہم کسی رشتہ دار کے یہاں ان کو بھی تھوڑے دنوں کے لیے بھیج دیتے ہیں. بیٹے نے کیا کیا, اپنی ماں کو اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں بھیج دیا. اس کی ماں وہاں رہتی رہی, کافی دنوں تک رہتی رہی. جو ماں ہو اس کو اپنے بچے کی تڑپ تو آتی ہے, یاد تو آتی ہے کہ میرا بچہ کیسا ہوگا. اس کا بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے, کتنا بھی عہدیدار ہو جائے یا کتنا بھی بوڑھا ہو جائے, ماں کی نظر میں بیٹا بچہ ہی ہوتا ہے. اس کو یاد آئی کہ میرا بیٹا کیسا ہوگا, چلو چل کے دیکھ لیتے ہیں. اپنے پوتے کی بھی یاد آئی کہ پوتے کو بھی دیکھ لیں گے, بہو کو بھی دیکھ لیں گے, بہت دن ہو گئے رشتہ دار کے ہاں. رشتہ دار بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ یہیں رہنے لگی, یہاں کے گھر والوں نے نکال دیا شاید. تو یہ خیال ان کے دل میں آیا, گھر سے باہر نکل آئیں اور اپنے گھر پر پہنچی. دروازہ بند تھا, دروازہ بند تھا, کنڈی لگی ہوئی تھی. دروازے پر دستک دی, دروازہ کھٹکھٹایا, کنڈی کھٹکھٹائی, کوئی رسپانس نہیں آیا, کوئی آواز نہیں آئی. پھر دروازہ کھٹکھٹایا, پھر کوئی آواز نہیں آئی. دروازہ تھوڑا تیزی کے ساتھ کھٹکھٹایا, اندر سے دروازہ کھلا, بہو باہر نکل کے آئی. کہ اچھا تم ہو, میں تو سمجھ رہی تھی پتہ نہیں کون ہے, تم پھر آ گئی. اس نے کہا, میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے اپنے پوتے کی بہت یاد آ رہی تھی, مجھے تم لوگوں کی بہت یاد آ رہی تھی. میں نے کہا آپ لوگوں سے مل لوں. ایک ماں ہے, اپنے ہی گھر میں آنے کی اجازت چاہتی ہے. اتنے میں اس کا بیٹا بھی آ گیا. بیٹے نے کہا, ماں اب آ ہی گئی ہو تو پھر آؤ اندر آ جاؤ. جب اتنی بات کی تو ماں کا کلیجہ پھٹ گیا. یہ میرا بیٹا, اس کو میں نے اپنی گود میں کھلایا, اس نے پیشاب جہاں پر کر دیا تو اس گیلی جگہ پر اسے دوبارہ نہیں لٹایا, میں اس جگہ پر لیٹی اور اسے سوکھے میں لٹایا. لیکن آج یہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں اگر آ ہی گئی ہو تو آ جاؤ. اللہ اکبر. ماں کا دل ٹوٹ گیا, آنکھ سے آنسو نکلے, سیلاب کی طرح آنسو بہنے لگے. ماں اندر گئی, جا کے اکیلے میں سسکیاں لے کے رونے لگی. یا اللہ یہ کیسا دن ہے, یہ کیا مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے. اپنی ہی اولاد اپنی ہی ماں کو یہ کہتی ہے کہ اگر آ ہی گئی ہو تو پھر آ جاؤ. خیر کوئی بات نہیں, ماں نے کہا میرا بیٹا ہے, کہہ دیا تو کیا ہوا. تھوڑے دن تک یوں ہی چلتا رہا. ماں اکیلے میں سسکیاں لے لے کے روتی تھی. ایک دن اس کی بیوی نے کہا, آج میں آخری بار تمہیں وارننگ دے رہی ہوں, آخری بار تم سے کہہ رہی ہوں کہ اگر تم نے اپنی ماں کو نا یہاں سے نہیں نکالا تو زندگی بھر کے لیے مجھے بھول جانا, زندگی بھر کے لیے مجھے چھوڑ دینا. میں اپنے گھر چلی جاؤں گی, اپنے مائکے چلی جاؤں گی اگر اپنی ماں کو تم نے میرے گھر سے نہیں نکالا. اس کے شوہر نے کہا, ٹھیک ہے تم تسلی رکھو, میں کچھ کرتا ہوں. اس نے اپنی ماں کو بلایا, کہنے لگا, ماں آج ہم ایک رشتہ دار کے یہاں جا رہے ہیں, آپ تیار ہو جاؤ اور ہم ایک رشتہ دار کے یہاں چل رہے ہیں, بہت دنوں سے وہ لوگ بلا رہے ہیں. ماں خوشی خوشی تیار ہو گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر چل رہے ہو تو چلو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ماں تیار ہوئی, بیٹا تیار ہوا, بہو تیار ہوئی, پوتے کو تیار کیا اور ایک گاڑی میں نکل گئے. یوں ہی گاڑی چلتی رہی اور چلتے چلتے ایک دم گاڑی رک گئی. کہاں پر؟ اولڈ ہاؤس.
जब ओल्ड हाउस आया, माँ ने देखा ये ओल्ड हाउस। माँ ने समझ लिया कि यहाँ छोड़ने आए हैं, लेकिन माँ ने अपनी ज़बान से कुछ बात नहीं कही, कुछ नहीं कहा। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ आज से तुम यहीं रहोगी, आज से तुम यहीं रुकना, यही तुम्हारा घर है। माँ ने कहा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ को ओल्ड हाउस छोड़कर बेटा वापस आ रहा था। उसको याद आ रही थी कि माँ को छोड़ आए बीबी के कहने पर। ऐसे उसके दिल में ख्याल आ रहे थे कि अभी एक आवाज आई। बीबी ने कहा रुको रुको, गाड़ी को रोको, देखो सामने ट्रक है। इतनी आवाज जब उसके कानों में आई, उसने ब्रेक लगाए। जैसे ही ब्रेक लगाए तो एकदम गाड़ी पूरी नाच गई और ट्रक के सामने आ गई और पूरी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। गाड़ी चकनाचूर हो गई। उसकी बीवी वहीं पर मर गई और उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो सही और सालिम रहा। और उसके पैर कट गए, वो लंगड़ा हो गया, अपाहिज हो गया। उसको अस्पताल भेजा गया, उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। जब वो अस्पताल में था तो अपनी माँ को याद करता था, कहता था माँ तू कहाँ है, ओल्ड हाउस से जल्दी आ जा। माँ तेरी बहुत याद आ रही है। माँ मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। माँ मैंने तुझे अपनी बीवी के कहने पर ओल्ड हाउस छोड़ा। मेरी माँ मुझे माफ कर दे, तू मुझसे मिलने के लिए आ जा। जब लोगों ने बताया उसकी माँ को तेरे बेटे के साथ ये हाल हुआ, उसकी माँ का कलेजा फट गया। उसकी माँ ने फौरन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और अपने बेटे के लिए दुआ की और अपने बेटे के पास गई और बेटे से कहने की बेटा तूने मेरे साथ बुरा किया, अल्लाह को ये पसंद नहीं आया। क्योंकि जो माँ को नाराज करता है ना, खुदा भी उससे नाराज हो जाता है, और जिससे खुदा नाराज हो जाता है ना, उस पर जरूर खुदा का कहर आता है। क्योंकि अल्लाह तो कहार व जब्बार है। तूने मुझे नाराज किया, अल्लाह भी नाराज हुआ और तेरे साथ ये हुआ। बेटा अब मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, तो याद रखे माँ को कभी तकलीफ ना पहुंचाना, बाप को कभी तकलीफ ना पहुंचाना, माँ को कभी परेशान मत करना, बाप को कभी परेशान मत करना। माँ बाप की उम्मीदों पर हर वक्त खरा उतरना। माँ बाप की ये तमन्ना होती है कि मेरे बच्चे जब जवान होंगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन के भी दिखाओ। माँ बाप को सुकून दो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की सेवा करो। अगर तुम माँ बाप की खिदमत करोगे ना तो जन्नत जरूर तुम्हें मिलेगी, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों में है और बाप जन्नत का दरवाजा है। तो कभी माँ को भी नाराज मत करना, कभी बाप को भी नाराज मत करना। अगर अभी भी तुम अपने माँ बाप से नाराज हो ना, तो आज ही उन रूठे हुओं को मना लेना, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। और अगर तुमने अपने माँ बाप को नहीं मना पाया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो फिर अल्लाह ही जाने कि तुम्हारे साथ क्या बर्ताव होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ा मकाम होता है माँ बाप का, तो माँ बाप की इज्जत करें, उनकी खिदमत करें। जब ये इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो फिर रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती है। तो माँ बाप की इज्जत करें, उनकी सेवा करें।